ऑलराइट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। अभी आप लोग का क्या सिचुएशन है, अभी क्या स्टेटस चल रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं आपको ये रिमाइंडर देने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि पढ़ाई को एक बोझ की तरह मत लो। तुम्हें जब इसके फायदे नजर आएंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार पढ़ाई कितनी जरूरी है। एक बार है ना, जब तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करे ना, सिंपल सी एक चीज करो। सुबह का जो 8-7 बजे का टाइम होता है ना, 7-8 बजे का टाइम होता है, जो टाइम पे सब भाजी वाले अंकल लोग भाजी लगा रहे होते हैं, भाजी सप्लाई होती है, वो टाइम पर सब्जी सप्लाई होती है, ऑल द वेजिटेबल्स एंड जो है चिकन की दुकानों पे चिकन जा रहा है, दूध जा रहा है, सुबह सुबह का टाइम होता है। वो टाइम पर ना उठ के एक बार बाहर राउंड लगा लो, एक बार उठ के जाके नीचे देख लो क्या चल रहा है और क्या माहौल होता है। लिविंग इन मुंबई, आप लोग को दादर के स्टेशन पर तो इतने लोग दिखाई देंगे, दे आर जस्ट कैरिंग ह्यूज बैग्स ऑफ वेजिटेबल्स ऑन देयर बैग्स। वो सिर्फ भाजी और सब्जी सप्लाई कर रहे हैं और उनका यही काम है। वो लोग पूरा एक इतने हैवी होते हैं वो बैग्स, और उनका हालत देखो आप, दे आर स्वेटिंग, दे हैव गॉट ऑल टैन, पूरा उनका बॉडी पूरा इतना फिजिकल, इतना लेबर होता है ना उन सब कामों में। आप देखो एक बार, आपको समझ आएगा कि आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बैठ के पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे ये अपॉर्चुनिटी छीनी नहीं गई पढ़ाई करने के लिए, और ना तो आपको ऐसे कोई लेबर वाले काम में लगाया गया है। मैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स अपनी आंखों के सामने देख चुकी हूँ, जो पढ़ाई के साथ साथ अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे हैं, शॉप पे काम करते हैं, और फिर दूसरा उसका पढ़ाई भी, उसकी बुक भी साथ में खुली हुई है। आपको क्या बोला जा रहा है? आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि भाई इतना सिलेबस दिया हुआ है, ये बॉक्स है, ये बाउंड्री है, इतना ही आपके अंदर आपको इतना ही कंप्लीट करना है, और इतना कंप्लीट हो जाए ना, बस मुंह उठा के पेपर देने चले आना। और पेपर अगर आप दे दोगे ना, आपकी लाइफ सेट है। देखो आप लोग को जो है ना, ये जो बिठाया गया ना दिमाग में कि भाई नीट के बाद में तो लाइफ और बेकार हो जाती है और ज्यादा पढ़ाई करना है, और वो तुम्हें यही दिखाएंगे कि दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ एज हैप्पीली। लेकिन आप खुद से ये बात सोचो कि एक बार आपने नीट दे दिया और सपोज करते हैं क्लियर हो गया, होपफुली आपने क्रैक कर लिया नीट, तो आप कहां पहुंचोगे? आपका क्या पोजीशन होगा? आपकी क्या रिस्पेक्ट होगी इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर? सबसे पहले, दूसरी बात, इन फ्रंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। आप जहां भी जाओगे, इनफैक्ट जब आप क्लिनिक में जाओगे ना, अपने आपकी किसी घर में तबियत खराब हो जाएगी किसी की, तो अब जब आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे ना, आप एकदम गर्व के साथ बोल सकते हो, डॉक्टर आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। कितना प्राउडी मोमेंट होगा वो, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल। आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर प्राउड करेंगे कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड करेंगे। वो जो है ना, आप अभी नीट दे रहे हो ना, आपको समझ नहीं आ रहा है कि बैक साइड में आपको कितनी हेल्प मिल रही है फाइनेंशियली। आपके पेरेंट्स कितना मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से दे आर गोइंग थ्रू ऑल दोज थिंग्स जस्ट टू ब्रिंग मनी इन दी हाउस। आपके फादर कितना काम कर रहे हैं, आपके पापा कितना काम कर रहे हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं है। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो अपना घर छोड़ के कहीं जाके पढ़ाई कर रहे हैं, कोटा में या फिर वट एवर हॉस्टल्स में रह रहे हैं, यार प्लीज पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट मत तोड़ो, और ये खुद पे इतना एहसान करो कि यार पढ़ाई करो। जो आपके साथ है, आप किस संगत में हो, आप किस कंपनी में हो, इट डज मैटर, ठीक है। और आपको जो है ना, वो चीज इन्फ्लुएंस करती है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ट्रीज के ऊपर है ना, ये स्टडी की गई है कि दे डू नॉट कैरी अ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, बट जब आप किसी ट्री को है ना कंटिन्यूसली कोई नेगेटिव थॉट्स देते जाओगे ना, इवन दो यू आर गिविंग वाटर एंड जो सनलाइट उसको देना है, सब कुछ दे दो, लेकिन उसके आसपास है ना, जब आप अनाप शनाप बातें करोगे, उसको तो आप बुरा भला बोलोगे, उसको कर्स करोगे ना, देन दैट ट्री विल नॉट ग्रो एज हेल्दी एज अदर ट्रीज विच आर ग्रोन विथ लव, विथ विथ अफेक्शन। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि तुम जिस तरीके के लोगों के साथ रह रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में तुम रह रहे हो, जिस तरीके की बातें तुम सुनते हो, तुम्हारे कान में जाती है, तुम्हारे रिलेटेड क्या कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, क्या कमेंट्स आते हैं, और तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये सब चीज मैटर करती है। ये सोचना बंद कर दो कि यार मैं तो ये लोगों के साथ रह रही हूँ लेकिन मेरा काम तो अच्छा होगा। नहीं होगा अच्छा काम तुम्हारा, तुम्हें अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे लोगों के आसपास रहना पड़ेगा जिनके खुद के कोई लाइफ के कोई एम्बिशंस है, जो खुद ऐसा नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स को कल को बुरा फील हो। उनको खुद को ये फीलिंग आती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ऐसे लोगों के साथ आप रहो। देखो, एक जगह आपने कई बार पढ़ा होगा ना, इट इज बेटर टू क्राई इन अ बीएमडब्ल्यू देन टू क्राई ऑन अ बस स्टॉप। आप बस स्टॉप पे बैठ के रो रहे हो, ठीक है। हर एक जन जो है ना, अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं दे आर बीइंग अनग्रेटफुल, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप नीट क्लियर कर लो और एक अच्छी पोजीशन पर जाओ, अच्छे स्टेटस अपने लिए स्टैब्लिश करो, अच्छा
अच्छा अचीवमेंट, यार अचीवमेंट किसे नहीं चाहिए, हर एक को चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा अचीव करे, अच्छे से अच्छा अर्न करे, अच्छे से अच्छी उसकी रिस्पेक्ट हो इन द सोसाइटी एंड वो बहुत अच्छा करे। लेकिन करना कोई नहीं चाहता है, चाहता हर कोई है लेकिन करना नहीं है किसी को। तो ये जो लेजीनेस, ये जो प्रोक्रास्टिनेशन लोग करते हैं ना, बस यही डिफरेंस होता है बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड एन अनसक्सेसफुल पर्सन, कि भाई जो अनसक्सेसफुल है ना वो ये दोनों ख्वाब देख रहे हैं, एक ख्वाब पर काम कर रहा है, एक ख्वाब पर काम करना ही नहीं चाहता। एक चाहता है कि भाई ये भी करना है मुझे, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन उससे अपना बेड नहीं छोड़ा जा रहा। डोंट बी वन ऑफ देम। आपको अगर सेक्रीफाइसेस देने नहीं आ रहा है देन दिस लाइन इज नॉट फॉर यू। सीधी सी बात है, एकदम क्लियर सी बात है। आपको हर स्टेप इन योर लाइफ आपको इस लाइन में तो कम से कम सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। एंड इस लाइन में छोड़ो, अगर आपको कहीं पर भी सक्सेस चाहिए ना यार, सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। आपको हर चीज के सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है ना, आप फैमिली टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप ओकेजन्स अटेंड नहीं कर पा रहे हो, आप फोन में रील्स नहीं स्क्रॉल कर पा रहे हो। आजकल लोगों का ये भी होता है कि मैं फोन में जरा भी टाइम पास नहीं कर पा रही हूँ, आज तो पूरे दिन में मैंने फोन ही नहीं चलाया, ये प्रॉब्लम होती है लोगों की। तो यार उसका भी सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, विच इज अ वेरी लिटिल। अगर आप एक बार जाके देखो कि कैसे लोग अर्न कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा कि यार एटलीस्ट मुझे ये काम तो नहीं दिया जा रहा है, एटलीस्ट मुझे घर घर जाके दूध पहुंचाने का काम तो नहीं दिया जा रहा है, एटलीस्ट मैं साइकिल पे बैठकर हर जगह हर घरों पे न्यूज़पेपर नहीं दे रही हूँ या दे रहा हूँ। आपको जो अभी पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, मैं देखो किसी को, इट इज नॉट फॉर ऑफेंडिंग एनीवन, मैं नहीं चाहती किसी के लिए भी ऑफेंस, मैं आपको सिर्फ यही समझा रही हूँ कि ये आपकी लाइफ इनहैंस करने के लिए, आपकी लाइफ बेटर करने के लिए, आपका लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। आप पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको पता है आप कर सकते हो, और आपको पता है कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आप खुद को प्रूव करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। तो मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहती हूँ कि अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? पेपर देने का जिस दिन आएगा ना, जो दिन आएगा ना आपका पेपर देने का, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अगर 2 महीने 4 महीने 5 महीने पहले भी बुक खोल देती ना, तो मैं कम से कम यहां तक पहुंच जाती, मैं कम से कम 400 तक पहुंच जाती, कम से कम 500 तक पहुंच जाती। तो यार अभी से बुक खोल लो, ताकि आप एंड तक के 500 तक पहुंच रहे हो तो आप कुछ तो उसके अंदर इनहैंस कर पाओगे चीजें। अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए ना, यू रिक्वायर 650 प्लस मार्क्स। ठीक है, ये मैं आपको अगर प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से बताऊं ना, तो 690 प्लस मार्क्स अगर आपको चाहिए, आपको इतना बनाना पड़ेगा, विच इज अ हार्श रियलिटी। लेकिन अभी का यही एक्सपेक्टेशंस है कि 690 प्लस आपको बनाना पड़ेगा। पे मैंने जो मंथ्स लिखे ना, वो आपको ये बताने के लिए लिखे है कि दिसंबर गया, अभी तक के आपको ये नहीं सोचना है कि न्यू ईयर से पढ़ाई करेंगे। ये तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लो कि न्यू ईयर से पढ़ाई करनी है। नहीं, आपको अभी स्टार्ट करना है। जस्ट थिंक कि दिसंबर जा चुका है मेरे हाथ से, आपके पास में इतने ही महीने बचते हैं पूरे टोटल। आपका रिविजन, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपके मॉक टेस्ट, आपका पूरा पढ़ाई, आपका सिलेबस कंप्लीट करने का सब इन ही दिनों में होने वाला है। तब तक के क्या करना है? तब तक के आपको ये करना है कि रोज अपना शेड्यूल फिक्स रखो। ठीक है, 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। आपको पढ़ना है, आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, किसी भी तरीके का आपके दिमाग में थॉट आ रहा है यार, आपको उसको हटाना पड़ेगा दिमाग से। आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा कि अब नहीं, अभी मेरे पास में टाइम नहीं, अभी मुझे इतना कंप्लीट करना है। नाउ आई हैव टू कंप्लीट दिस, अदरवाइज आई विल लूज। ऐसा कह दो खुद को, आई एम गोइंग टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गवर्नमेंट सीट, आई विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आप सोचो, स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूं कि यार पढ़ाई कर लो, पढ़ाई बहुत जरूरी है टू बिकम सक्सेसफुल फॉर वुमेन, फॉर गर्ल्स। पढ़ाई इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज। आप बहुत अच्छी जगह पर जा सकते हो। आपने अगर गोल एक बनाया, आपने अगर एक एम्बिशन बनाया कि मुझे मेडिकल फील्ड में आना है, तो उसमें आपको सबसे अच्छा करना है। ऐसे मैं नहीं कह रही आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड में जियो, आप कुछ ऐसा इमेजिनरी थॉट्स आपके नहीं, आपको उसको रियलिस्टिक रखना है, कनेक्ट करना है आपकी करंट जो क्या सिचुएशन चल रही है ना, उसके साथ में आप उसको कनेक्ट करो। एक तो आपका है भाई ड्रीम, कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये कॉलेज चाहिए, या फिर अगर आपका ऐसा ड्रीम नहीं है तो आपको इतना कम से कम रखना है कि मुझे 690 मार्क्स स्कोर करने हैं। इतना आप लोग अपना गोल रखो। आई एम टेलिंग दिस टू एवरीवन, 690 700 का गोल रखो यार, इससे कम नहीं रखना। इतना सोचो और बस ये देखो कि करंट हालात आपके क्या है, अभी आप कहां खड़े हो। अभी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। पहला, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रही, यही प्रॉब्लम चल रहा है आजकल सब बच्चों का कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मैं जो रिवाइज कर रही हूँ वो भूल जा रही हूँ। या फिर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं। एक बार में बैठ के चैप्टर कंप्लीट करके ही उठो। आई डोंट वांट टू रीड सच मैसेजेस कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो, टू योरसेल्फ कि अब मेरे से जो है, मेरे लिए इस वीडियो से ज्यादा, इस लेक्चर से ज्यादा, इस चैप्टर से ज्यादा, इस नीट एग्जाम से ज्यादा ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो यार ये रील्स और ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद अलाउ कर रहे हो, आप खुद एंट्री अलाउ कर रहे हो ऑफ द फेलियर टू कम टू यू, तो होगा ही ना।
अगर ऐसा होता कि आप जो है पूरा अपना 110% दे रहे हो और फिर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि यार दिस वाज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये तो होना नहीं चाहिए अगर आपकी सारी तैयारी चल रही है। लेकिन आपकी सारी तैयारी चल ही नहीं रही है, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम यहां पर ही आके अटक जा रही है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपके पास आसपास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स है, आपके कजिन्स, आपके दोस्त है एंड रिलेशनशिप्स है। यार अभी कम से कम 5 महीने के लिए तो इन सब चीजों से कट ऑफ कर लो, कम से कम 5 महीने तो कट ऑफ कर लो। और अभी तक के आई डोंट नो आपने कितनी पढ़ाई की है, अभी तक के मुझे इतना श्योरिटी है कि आपने लेजीनेस दिखाई है, आपने डिले किया है, आपके सामने आपके दिमाग में पूरा दिन ये चल रहा है कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर भी आप गेम्स में लगे हुए हो, आप चैटिंग में लगे हुए हो, आप गाने सुन रहे हो, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब ऐसे करोगे ना, आगे भी अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना, कुछ भी बनने वाला नहीं है आपका। इस फील्ड में तो छोड़ ही दो, कहीं पे भी कुछ नहीं बनेगा। अगर आपको कोई भी बिजनेस खड़ा करना है, अगर आपका मेडिकल में कोई थॉट, आपका कोई ड्रीम नहीं है ऐसा कि भाई मेडिकल हुआ तो हुआ, नहीं तो दूसरा कुछ कर लेंगे, दूसरे कुछ में भी आपका नहीं बनेगा अगर आप यही फॉलो करोगे तो। क्योंकि जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेने आने वाले हैं ना, वो लोग का भाई उन लोगों ने अपना दिमाग सेट कर लिया है कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, आई एम रेडी टू गिव माई बेस्ट। मैं रेडी हूं सुबह जल्दी उठने के लिए, मैं रेडी हूं बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के फोन को साइलेंट करके, वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब पर से बस एयरप्लेन मोड पे लगा दिया, मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, मतलब करना ही है। इसके बाद में आई विल टेक अ ब्रेक, और ब्रेक में भी मैं ऐसी नहीं कि डिस्ट्रैक्ट वाली चीजों में चले जाओ। एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, विच इज ऑलरेडी बोरिंग फॉर यू, उसके बाद में जब आप कोई अच्छी चीज करने जाते हो ना, टीवी देख लिया, गाने सुन लिया, या फोन चला लिया, कुछ रील्स वगैरह स्क्रॉल कर ली, तो फिर आपका वापस पढ़ाई में आने का मन नहीं करेगा। तो ऐसा करो कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उसके बाद में जब आप ब्रेक लेते हो, तो ब्रेक में कोई ऐसा काम करो जो आपको बिल्कुल ही बोर लग रहा हो, एकदम ही बोर, तो आपको लगे कि यार आपके लिए टीवी, फोन, गाने, चैटिंग, दोस्त, इन सब के दरवाजे बंद होने चाहिए फॉर दीज 5 months प्लीज। जो पेरेंट्स से दूर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी एक ड्रॉप लिया है जिसने भी, प्लीज आगे का टाइम मत वेस्ट करो। आपको पता है आप कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है, आपको पूरा दिन ये नोटिफिकेशन आता रहता है दिमाग में, आपको लगता रहता है ना, ऐसे एक अलार्म बजता रहता है ना आपके दिमाग में कि प्लीज पढ़ ले, प्लीज पढ़ ले, प्लीज पढ़ ले, फिर भी आप नहीं खड़े होते पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप पेपर दोगे ना, और पेपर के दौरान आपको जो रिग्रेट होगा ना, ये जो चीज है ना, दिस इज द वर्स्ट इमोशन आई बिलीव। बहुत गंदी चीज है ये, बहुत गंदी चीज। जो आपको अभी हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है, आपको जो दिखाई दे रहा है यार ये मेरे लिए पीसफुल है, ये हैप्पीनेस है, ये मेरे को सुकून दे रही है, ये चीजों में मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, इन चीजों में मैं कंफर्टेबल हूँ, ये चीजें आपको आगे इस इमोशन का भी आपको अंदाजा हो जाएगा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ये जो रिग्रेट होता है ना, ये इमोशन इतना इतना दर्दनाक होता है, इट विल नॉट लेट यू लीव। वो मतलब आप उस मोमेंट को जीना ही नहीं चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे प्लीज कम से कम 3 महीना पहले लेके चलो, मुझे प्लीज 10 महीना पहले लेके चलो, मैं 10 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी। आपको ये फीलिंग्स आएगी, आपको ये थॉट्स आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये आज मेरे को जो सामने मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ना, आपके नाम के आगे इस तरीके से नाम लिखा होगा, आपका रोल नंबर, आपका सीट नंबर लिखा होगा, और उसके आगे आपके मार्क्स लिखे होंगे 450, आपके मार्क्स लिखे होंगे 520। तो आप सोचोगे यार इसके अंदर 80 मार्क्स और चाहिए थे मुझे, इसके अंदर मुझे खाली 80-100 मार्क्स और चाहिए थे, मैं 600 के ऊपर तो ज्यादा, मुझे इंडिया की कोई तो गवर्नमेंट सीट मिलती। उसके बाद में आपको बस यही लगेगा पूरा टाइम, आपकी वेकेशंस पूरी सड़ जाएगी, आपको वेकेशन में एक रत्ती भर का भी ये सब चीजें करने का मन नहीं करेगा जो आपको अभी मन कर रहा है। आपको मन कर रहा है ना, जो मैं घर में का कुछ काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, या फिर बात कर लेता हूँ दोस्त लोगों से, इसे रिप्लाई कर देता हूँ, उसे रिप्लाई कर देती हूँ, ये सब चीजें आपको वेकेशन में मन नहीं करेगी, क्योंकि ये जो मार्क्स है ना, इट विल नॉट लेट यू लीव द मोमेंट। ये रिग्रेट मत लाने दो अपने ऊपर। एंड एक बार सोचो कि आपके फीस के लिए, आपके अब तक की पढ़ाई के लिए, आपके ट्यूशन क्लासेस के लिए आपके पेरेंट्स कितना कितना पे कर रहे हैं, और उसके लिए आपके फादर कितनी बाहर मेहनत करते हैं, आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं। एक बार ये सोचो कि आपकी मम्मी आपके लिए कितना केयर करती है पूरे दिन में, कि यार ये बच्ची पढ़ाई कर रही है, इसे हर चीज अवेलेबल हो, इसे कभी खाना कम नहीं होना चाहिए, इसका खाना सब टाइम पे होना चाहिए, अच्छे से अच्छा हेल्दी से हेल्दी खाना आपको बना बना के लाके दे रही है, आपको अच्छे से अच्छा स्लीप आपका अच्छा रखने की कोशिश कर रही है कि आप सही टाइम पे अभी सो जाओ, आप सही टाइम पे उठ जाओ, आपको कम से कम काम करने के लिए कह रही है ना। तो ये सब सैक्रिफाइसेस आपके पेरेंट्स कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? टीचर्स अपना पूरा 100% दे रहे हैं, तो आप अपना 110% क्यों नहीं दे रहे हो? आपको देना है, और आपको हम लोगों से ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये जो सक्सेस होती है ना, इट इज नॉट जस्ट
द वर्क ऑफ 1 पर्सन, लेकिन मेजरली अगर हम देखें ना तो मेजरली ये 1 पर्सन के ही ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, बिकॉज पेरेंट्स तो उसके भी सैक्रिफाइस करते हैं जो 170 मार्क्स लाने वाला है या फिर 270 मार्क्स लाने वाला है। टीचर्स तो उसको भी पढ़ाती है, ठीक है, टीचर्स तो उसको भी पढ़ाती है जो 170 270 लाने वाला है। पेरेंट्स तो उसके ऊपर भी खर्चा करते हैं जो 270 लाने वाला है। ये 270 से 650 पे जो लाने वाला इंसान होता है, दैट इज यू। तो आपको खुद पे काम करना है। अभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आई हैव सीन दैट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं फादर के साथ में बाजू में बैठ के काम भी कर रहे, पढ़ाई भी कर रहे। जब तक कि कोई कस्टमर नहीं आता वो अपना पढ़ाई करते रहते, जैसे ही कोई कस्टमर आता है दे लीव एवरीथिंग, उसे अटेंड करते जाके। जस्ट थिंक अबाउट दिस। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास में आपकी तरह फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आपके पास में टैब होगा, पेन होगा, सारी बुक्स अवेलेबल होगी, आप इवन क्लासेस भी जा रहे होंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट होके निकलने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू दिस, लेकिन उनके पास में वो सारी फैसिलिटीज नहीं होगी। वो अपने छोटे से किसी एंड्रॉइड फोन में, अपनी मम्मी के फोन में, अपने पापा के फोन में पढ़ाई कर रहे होंगे वीडियो डाउनलोड करके। वो वेट कर रहे होंगे कि यार मैं यहां से अभी इंटरनेट ले लेता हूं, आज का इंटरनेट मेरे पास में आ गया है, यहां से वाईफाई मैंने ले लिया, उसे मैं डाउनलोड करूंगी वीडियोज, और वो वीडियोज देख के मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगी। दे आर फिगरिंग आउट देयर थिंग्स। उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने इस चीज को समझ लिया है कि ये मेरी प्रॉब्लम है एंड आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन आउट ऑफ दिस। जो आपको पढ़ा रहे ना टीचर्स, उन्होंने अपना करियर बना लिया है। जो आपके पेरेंट्स है ना, उनकी मोर देन हाफ ऑफ देयर लाइफ उन्होंने दे हैव लीव्ड इट, उनकी लाइफ हो गई है, गुजर गई है, ठीक है। बीच में बचते हो आप बीच में खड़े हो, अभी आपका करियर सेट नहीं हुआ है, अभी आप अपना करियर सेट करने के एकदम मोड़ पे खड़े हो। यू हैव 2 वेज, ठीक है, 2 रास्ते आपके पास, आप यहां खड़े हो, भाई मेरे पास सारे आज के सारे लुत्फ उठा लो, सारे मजे कर लो, यू विल गो इन दिस वे। भाई आज स्ट्रगल कर लो, बहुत दिक्कत आएगी ये करने में, ये चीज करने में आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मैं गिव अप करना चाहता हूँ, अब मुझे पढ़ाई करनी नहीं है, अब मुझे ये बुक्स बंद करनी है, अब तो मुझे बुक नहीं खोलनी, अब मुझे इस बुक को नहीं छूना। लेकिन फिर भी आप यही काम करते रहोगे तो एक रास्ता आएगा। ये जो रास्ता आएगा ना, सीधी सी चीज है, रिग्रेट करते रह जाओगे। एक बार सोच लेना, आपके पेरेंट्स किस होप में अभी है, दे आर थिंकिंग कि आप पढ़ाई कर रहे हो, जो कि आप नहीं कर रहे हो। बी ऑनेस्ट, आपके पेरेंट्स ऐसे सोच रहे हैं कि वी आर गिविंग आवर बेस्ट और हमारा बच्चा तो हमसे भी ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, बट आप नहीं कर रहे हो। तो आगे जो होगा ना, आपकी पेरेंट्स जब निकलेंगे ना, आप एग्जाम देके निकलोगे ना, दे विल बी लुकिंग एट यू विद अ होप। उनकी आईज, उनकी आंखों में एक होप होगा कि देखो बच्चे ने मेहनत किया था, हमने भी अपना 100% दिया है, इस बार तो हो ही जाएगा। लेकिन जब आप आते हो ना अपने उदास चेहरे के साथ, आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन विथ यू ऑल। आप किसी ऐसे फेस के साथ में आ रहे हो कि नहीं हो पाया। मैंने आज के पेपर में भी, इस अटेम्प्ट में भी मैंने कितने सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए। आपको ये उसी दिन समझ आ जाता है, और पेपर देके जब गेट से निकलते रहते हो ना, तो आपका फेस सब कुछ बता देता है। और वो जो हार्ट ब्रेक आप अपने पेरेंट्स को देने वाले हो, यू विल नॉट बी एबल टू, उस चीज को आप नहीं सह कर पाओगे। सेकेंडली, सिलेबस क्या दिक्कत आ रही है, क्या मेरे को जितने भी मेल्स आ रहे हैं सब लोग यही बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं रहता, बहुत टाइम तक के मैं पढ़ती रहती हूँ, पढ़ता रहता हूँ, फिर भी नेक्स्ट डे खोल के देखती हूँ या देखता हूँ, नहीं याद आ रहा है, मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। आपका फोकस क्या है? आप कुछ ना कुछ चीजें आप पूरी तरीके से नहीं बता रहे हो, नहीं शेयर कर रहे हो। आपका क्या रूटीन रहता है, आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, आपने क्या एनवायरमेंट रखा है, बहुत ही नॉइजी एनवायरमेंट में पढ़ाई कर रहे हो, या फिर बार बार उठ के चले जाते हो, पढ़ाई नहीं करते हो एक जगह बैठ के, देन इट विल हैपन। आप पूरे फोकस के साथ अगर एक टॉपिक को पूरा टाइम नहीं दे रहे हो, अपना पूरा 100% नहीं दे रहे हो, तो वो कैसे अकम्प्लिश होगा? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मुझे दूसरे दिन वो चीज आनी चाहिए, जबकि पहले दिन आपने अपना 100% दिया ही नहीं उस टॉपिक को। 100% देने का मतलब ये होता है कि आप बिना उठे जगह से उस चीज को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में उसको रिकॉल करो, रिवाइज करो। नहीं आ रहा है वापस से देखो और फोकस के साथ देखो। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने कोई चीज ध्यान से सुनी है और आपको याद नहीं हो रहा है? या तो आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपने ये चीज मान ली है कि भाई मेरे से तो हो नहीं सकता, तो फिर कैसे होगा? आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, आपको बिल्ड करना पड़ेगा, आपको खुद पे एक फेथ रखना पड़ेगा कि अगर मैं ये चीज पढ़ रही हूँ तो आएगा ही। सिंपल सी चीज है, इसके अंदर कुछ भी अलग रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं इस चीज को पढ़ रही हूँ तो ये मुझे आना ही चाहिए और मुझे आएगा। आप अगर ऐसे ही सोच के बुक खोलोगे कि यार इसके अंदर तो कुछ एकदम ही रॉकेट साइंस लिखा हुआ है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो नहीं होने वाला है आपसे। जो मैंने ऊपर 5 मंथ्स आपको लिखा के दिखाए थे, जनवरी में भी आपका सिलेबस कंप्लीट करो और फरवरी से, ठीक है, क्या स्टार्ट करो, पूरा सिलेबस का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो, लेकिन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप स्टार्ट कर दो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट इतना समझ में आए कि इतनी डाइवर्सिटी पेपर में देखी जाती है। अभी तक के आप जो दे रहे हो, 3-4 चैप्टर के टेस्ट दे रहे हो, 4-5 चैप्टर के टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। दिन में का जो टारगेट मिला है उसको कंप्लीट करो, और ऐसा कुछ भी ऐसे टारगेट्स मत रखो जो बिल्कुल ही
इमेजिनरी हो, आपको रियलिस्टिक टारगेट्स रखने हैं। यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। तो बिल्कुल अपने शेड्यूल में नहीं रखना कि 10 से 11 पढ़ाई कर लूंगी, 11 से 12 रिवाइज कर लूंगी, 12 से 1 खाना पीना खा लूंगी या ब्रेक ले लूंगी। ये नहीं होता है। आपको पूरे दिन के बस इतना टारगेट रखना है कि फिजिक्स के मुझे जो चैप्टर कंप्लीट हुए उसके 100 क्वेश्चन करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बायो का मुझे 2 चैप्टर या 1 चैप्टर जितना आपका हो सकता है वो ट्राई करो। और केमिस्ट्री का अगर करना है, ठीक है, मैं हमेशा ये चीज बताती हूँ कि आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट हमेशा लेके बैठो। बायोलॉजी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। आपको डेली बायोलॉजी पढ़नी है, डेली एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई ना कोई चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है। और अगर आपका सारा एनसीईआरटी पढ़ के हो गया है तो उसको रिवाइज करना है। अभी अगर आप बायोमोलिक्यूल्स, मेरा बायोमोलिक्यूल्स चालू है, ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे ठीक है लेक्चर अपने चैनल पर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेज पे क्या था, सेकंड पेज पे क्या था, व्हाट वर द एग्जांपल्स, फोर्थ पेज पे जो स्ट्रक्चर्स बताए हैं वो स्ट्रक्चर्स बनाने का ट्राई करो, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का ट्राई करो, बिकॉज उससे आप लोग बेटर कर पाओगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उधर भी आप यही सब चीजें अप्लाई कर सकते हो कि कौन से एग्जाम्पल्स, कौन से रिएक्शंस दिए हुए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई एम टेलिंग यू एक्स्ट्रा कोई भी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। जितना केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के टेक्स्ट बुक में आपको दिया है, टेक्स्ट में जितने रिएक्शंस दिए हैं उतने ही रिएक्शंस आपको करने हैं। एक्स्ट्रा रिएक्शंस प्लीज मत करो। डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। जितना दिया उतना ही करना है। फिजिकल वे का कुछ भी जेई के लेवल का करने का जरूरत नहीं है। आपको जितना दिया है उतने हिसाब से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो आपको बेसिक्स का फॉर्मूला पता चला है, इस फॉर्मूले से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस पर मत जाओ। फिर उसके बाद में सेकंड लेवल का क्वेश्चन देखो कि इसके अंदर फॉर्मूले के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्मूले से बात नहीं चलेगी, ठीक है। फॉर्मूले के साथ साथ थोड़ा कंसेप्ट यहां पर आ जाएगा। थर्डली आपका फॉर्मूला तो आएगा, कंसेप्ट तो आएंगे, लेकिन ये तीनों मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपको। इसका चांस बहुत कम होता है। 1 से 2 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, बस फिजिक्स के लिए बता रही हूँ। बाकी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इन 2 लेवल में से आते हैं। इनको आप 90% इतना तो कवर करो। ये पूरा 90% आपका रखता है तो पहले उससे तो कर लो, बाद में यू हैव टू मूव ऑन टू दिस। आपका अगर 90% ही नहीं हुआ है, व्हाट डू यू थिंक आप इतना 1-2 क्वेश्चन के लिए करने जा रहे हो और ये 1-2 क्वेश्चन भी आपके नहीं बनेंगे, बिकॉज दीज आर ऑफ डिफिकल्ट लेवल। और ये डिफिकल्ट लेवल तब होगा जब आप इजी और मीडियम लेवल का कर पाओगे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एडवाइजेस जो आपको हमेशा याद रखनी है फिजिक्स के लिए। अभी कर लो बिकॉज आगे आपको टाइम नहीं मिलने वाला। अगर आप एंड के लिए फिजिक्स छोड़ रहे हो दैट मीन्स आप तीनों सब्जेक्ट की वाट लगा रहे हो। ये सीधी सी बात है, क्लियर है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, बिकॉज फिजिक्स लास्ट में करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप लास्ट में फिजिक्स करोगे तो लास्ट के टाइम में जो करने वाले सब्जेक्ट्स है आप वो भी नहीं कर पाओगे और फिजिक्स तो कर ही नहीं पाओगे। तो लास्ट के लिए आप बायो छोड़ सकते हो, आप ऑर्गेनिक छोड़ सकते हो, इनऑर्गेनिक छोड़ सकते हो। इनऑर्गेनिक में भी याद करने वाली चीज है, लेकिन फिजिक्स नहीं छोड़ सकते। फिजिक्स को अभी करो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 1 ऑफ द क्वेश्चंस। एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया है, मिनिमम इसके अंदर के 300 क्वेश्चंस तो आपके होने चाहिए, फ्रॉम इजी टू मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल। डिफिकल्ट लेवल के आपने 10 से 15 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, मोर देन इनफ। और मैं बता रही हूं इसके साथ में पीवाईक्यूज आपको लगाना है। पीवाईक्यूज कर लो और 300 क्वेश्चन कर लो, बस इतना ही आपको करना है। इन्हीं 300 क्वेश्चंस को बार बार करो, पीवाईक्यूज बार बार करो। पीवाईक्यूज की सीरीज चालू हुई है मेरे चैनल पे, जहां पर आपको बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं जो भी हम कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज है, मतलब सिंपल सी एक बात है कि एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज एक चल रही है, एक 1 शॉट लेक्चर्स का मैंने सीरीज चालू किया है। एंड सेकंड थर्डली पीवाईक्यूज की सीरीज चालू हुई है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जिनके पास में टाइम है, अभी आपके पास में टाइम है, आप एनसीईआरटी के लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपको दूसरी जगह दूसरे ठीक है सिलेबस कंप्लीट करने फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो आप 1 शॉट भी देख सकते हो। मैंने 1 शॉट में भी पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया है, बट एनसीईआरटी में वो चीज रिवाइज होती है तो तभी के तभी आपको याद हो जाती है। समझ आया? एनसीईआरटी लेक्चर्स जो होते हैं वो प्लेलिस्ट इसीलिए बनती है बिकॉज मैं उधर पे चीजों को रिपीट कर रही होती हूँ और आपको लेक्चर के लेक्चर में ही आपको वो चीजें याद होकर आप जाते हो। 1 शॉट में एक बार बता देते, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन मेरे 1 शॉट भी 1 से 2 पार्ट्स में बनते हैं, सो उसको आप देख लो, ठीक है। मगर इसके अंदर भी कोई सिलेबस के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। आपकी एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर की गई है। फॉर बायोलॉजी आई थिंक दीज 3 थिंग्स आपको करनी ही है। एनसीईआरटी रीडिंग, लेक्चर्स नहीं देखने हैं आप लोग, एनसीईआरटी खुद से रीड करो। 1 शॉट देखो, 1 शॉट इज अ मस्ट। आपको कहीं ना कहीं से तो लेक्चर्स देखने हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट है, वहां पर ऐसा मत सोचो कि ये तो हो जाएगा, इसको छोड़ सकते हैं, नहीं। बाद में ये रिग्रेट होगा कि यार इजी सब्जेक्ट में भी बेस्ट स्कोर नहीं कर पाए। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, एंड दिस थिंग हेल्प्स मी अलॉट। यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब आपको अच्छी से अच्छी चीज की उम्मीद रखनी है। आपको दिमाग में ये सब नहीं लाना है कि यार मेरे एग्जाम वाले दिन मेरी तबियत खराब हो गई तो क्या, मेरे एग्जाम वाले दिन बारिश हो गई तो क्या, मेरे एग्जाम के लिए अगर मैं नहीं नीट क्लियर कर पाई तो क्या। तो ये सब चीज आपको, ये सब टेंशन आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या होना चाहिए, आपको बेस्ट होप रखनी है अपने लिए कि ये मेरे से हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी मेरे से हो जाएगा, मैं तो फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर कर पाऊंगी, केमिस्ट्री में भी कर पाऊंगी, बायोलॉजी भी मेरे से हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, आपको होप अच्छा करना है, अपनी अच्छी उम्मीद रखनी है अपने लिए और उसके ऊपर मेहनत करनी है। मेहनत से मत डरो, लेकिन
प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। मतलब अगर क्वेश्चन टफ आता है, पेपर टफ आता है, तो उसे भी आपको टैकल करने आना चाहिए। दिस इज व्हाट द कोट मीन्स। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। एंड दैट्स इट, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, व्हाटएवर इज नेसेसरी, और सारे लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ सबका वीडियो सोल्यूशन ओपनली मैंने वीडियो पे अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। पिछले 2024 से लेकर 2010 तक के 15 सालों के पेपर्स हमने एकदम अच्छी तरीके से डिटेल में सॉल्व किया है इन दैट वीडियोज। मैं दोज वीडियोज में ये सिर्फ इतना नहीं बता रही हूँ कि ये 3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन में से ये करेक्ट है बाकी सारे रॉन्ग है, नहीं, मैं वहां पर ये हर चीज समझा रही हूँ कि ये अगर ऑप्शन रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, और अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो you should refer those videos and that's it। आपको पढ़ाई करनी है, अपने स्लीप शेड्यूल का ध्यान रखना है, खाना पीना अच्छा खाना है, स्टे हेल्दी, कीप स्टार्टिंग, गुड बाय।